वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मन्स ने कई पनडुब्बियां, वॉरशिप, जहाज़ों को बनाया था जो अपने अपने तरीके से अपने देश के लिए काम कर रहा था। उस समय सबमरीन U-556 का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, जिसे विशाल बैटलशिप बिस्मार्क ने स्पॉन्सर कर लिया। मतलब वो दोनों एक साथ रहेंगे, जिसमें सबमरीन और उसके क्रू मेंबर्स ने ये कसम खाया कि अगर बिस्मार्क कभी मुसीबत में पड़ गया तो वो इस युद्धपोत को बचाने के लिए जो भी उनसे बन सकेगा वो करेंगे। ये बैटलशिप बिस्मार्क वही युद्धपोत है जिससे ब्रिटिश नौसेना के अधिकारी बहुत डरते थे, क्योंकि इसे किलिंग मशीन कहा जाता था। बिस्मार्क और सबमरीन U-556 को बाल्टिक समुद्र में प्रशिक्षण के लिए उतारा गया और दोनों को एक ही निशाना दिया गया। बिस्मार्क ने U-556 पनडुब्बी को पहले टारगेट पर हमला करने दिया और इसने टारगेट को इतनी बुरी तरह से नष्ट कर दिया कि बिस्मार्क के लिए टारगेट पर हमला करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। इस वजह से दोनों को एक साथ रहने की अनुमति मिल गई। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही बिस्मार्क अपने पहले यात्रा पे निकलेगा तब ब्रिटिश रॉयल नेवी बिस्मार्क का शिकार करेगी, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य का किस्मत तो इसी पर निर्भर करता था। बिस्मार्क अपने पहले यात्रा से लौटने के दौरान ब्रिटिश नेवी के HMS आर्क रॉयल के टॉर्पीडोज का निशाना बन गया। आप सोच रहे होंगे कि उस समय सबमरीन U-556 कहाँ था। दरअसल वो दूर से इस नज़ारे को देख रहा था। उसने सोचा कि अगर वो अपने डेक गन का इस्तेमाल करता है तो HMS आर्क रॉयल के सामने तो ये सीधे आत्महत्या करने जैसा होगा। इसलिए उसने सोचा कि वो वही करेगा जिसके लिए उसे रखा गया था, ब्रिटिश शिप के बारे में पता लगाना और आसपास दूसरे पनडुब्बियों को खबर करना। और अगर कोई आसपास होगा तो वो बिस्मार्क को बचा लेगा। और ऐसा कुछ हुआ नहीं और HMS आर्क रॉयल का शिकार बैटलशिप बिस्मार्क बन गया।